हेलो बच्चों, वेलकम टू विधि एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं 2.3 सेल इंटीरियर अ सब कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा बच्चों सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी पार्ट 3 में डाली हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। इसमें हमने बच्चा सेल मेम्ब्रेन के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमें पता है कि एक साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बच्चों साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस। देन वी हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब एक सेल होता है और सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि हमें प्रोमिनेंट पता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शन बच्चों न्यूक्लियस कर रहा है। अब क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल्स में पढ़ते हैं क्या होता है। ऑर्गेनेल्स मतलब होता है जैसे कि ह्यूमंस के पास ह्यूमन सिस्टम को चलाने के लिए ऑर्गन सिस्टम होता है, वैसे ही एक छोटू से सेल को चलाने के लिए बच्चों हमें लगते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मतलब एक तरह से सेल के ऑर्गन। along with other substances present in it, most of which are only visible with an electron microscope. Obviously अगर हमें सेल देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए तो सेल के ऑर्गेनेल्स देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। अब हम स्टडी करते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स बच्चों। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और एक होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। क्या होते हैं, अब क्या डिफरेंस है इसमें ये देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है बच्चों वो लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ऑर्गेनेल्स के साथ, और उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं है। सब कुछ इधर उधर घूम रहा है, न्यूक्लियस बाउंड नहीं है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ऑर्गेनेल्स बाउंड नहीं है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसके पास होता है। अब यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में बच्चों जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ओके, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, इनको बोल रहे हैं बच्चों हम यूकैरियोट। यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस होता है। सो ये बहुत सिंपल है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट्स में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक करके समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन हम समझते हैं अब यूकैरियोटिक सेल कि व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। क्या होते हैं? जो कैरी करते हैं वेरियस प्रोसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे डिफरेंट प्रोसेसेस कैरी होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। एक ही साथ सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ही साथ बच्चों हमारा जो हार्ट है वो काम कर रहा है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम कर रहा है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कर रहा है। इंडिविजुअली काम कर रहे हैं ना सब अपने अपने, ये करते हैं यूकैरियोट्स में। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं न्यू मटेरियल्स बनाने में, रिमूविंग वेस्ट में भी और एनर्जी प्रोवाइड करने में भी। यही हमारे साथ भी हो रहा है। किडनी हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करती है, न्यू मटेरियल्स भी बनते रहते हैं, न्यू जो हमारे सिक्रीशन है जूसेस वगैरह वो भी होते रहते हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ करते हैं और वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस, और साथ में मिलकर सारे फंक्शंस क्या करते हैं हम करते हैं सेल में, और यही सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। एक टाइनी फैक्ट्री इनको बोला गया है, एक टाइनी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। क्या होता है एक फैक्ट्री में, एक जॉब में सबके पास एक फंक्शन होता है, तो सबके पास यहाँ पे भी डूइंग एक स्पेसिफिक जॉब होती है कि अगर ए बी सी हैं तो ए को कुछ काम है, बी को कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, सी को कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, तीनों अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं और न्यूक्लियस चल रहा है। अब न्यूक्लियस देखते हैं बच्चों। इसमें न्यूक्लियस कैसे कोडेड होता है? डबल लेयर कवरिंग होती है एक तो न्यूक्लियस पे, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें भी पोर होता है और वो भी ट्रांसफ़र करता है बच्चों मटेरियल बिटवीन। अब वो इन्वायरमेंट और सेल के बीच में नहीं करता। अब यहाँ पे न्यूक्लियस या ये है न्यूक्लियस, तो ये साइटोप्लाज्म में कार्य करता है। कहाँ करता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में।
तो ये ध्यान रखता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में क्या जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या जाएगा, सेल से बाहर क्या जाएगा, वो चीज़ सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है, एक डेंस राउंड बॉडी है। ये रहा बच्चों डेंस राउंड बॉडी, कितना डेंस है, घना है, कुछ नहीं दिख रहा, डार्क पार्ट है, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर एकदम बीच में, जो कि सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता है, ये उसका फंक्शन है। ये सब यूनिट्स जो हैं न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जाती हैं, जब ये सिंथेसाइज हो जाता है तो ये बाहर भेज देता है वो सब यूनिट्स को, जहाँ पर स्मॉल और बिग दोनों तरह की जो सब यूनिट्स हैं वो असेंबल हो जाती हैं। फिर साइटोप्लाज्म में, फिर जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें सब तरह की यूनिट्स जो हैं वो असेंबल हो जाती हैं, बड़ी यूनिट्स, छोटी यूनिट्स, जो भी यूनिट थी सब असेंबल हो जाती हैं। देन वी हैव न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। अब ये बहुत बड़ा फंक्शन है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी फंक्शन है कि जो न्यूक्लियस है वो क्रोमोसोम्स करता है कंटेन, ट्रांसफ़र करता है। क्रोमोसोम क्या होता है, एक रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम जो है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन और इनहेरिट करता है पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करता है, ओके, फ्रॉम अ डीएनए के थ्रू। सो डीऑक्सीराइबोसोमस न्यूक्लियाई एसिड, ये उसके फुल फॉर्म है। डीएनए क्या होता है, डीएनए और एक स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलकर हमारा क्रोमोसोम बना होता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है, डीएनए के पास है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स की सारी जनरेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है बच्चों डीएनए के पास। न्यूक्लियस सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब डीएनए के पास भी न्यूक्लियस है तो उसके न्यूक्लियस सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, जीन्स बोलते हैं, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, ठीक है। तो जीन में जो एक्चुअली फंक्शन कर रहा है, सॉरी डीएनए में जो एक्चुअली फंक्शन कर रहा है वो हमारा जीन है। एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, कभी डिवाइड नहीं होते हैं। डीएनए प्रेजेंट एट अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मेम्ब्रेन and chromatin material is visible at entanglement mass of thread like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome. और जब भी उसे लगता है कि chromatin material डिवाइड होने वाला है तो जो वो अपने आप को ऑलरेडी क्रोमोसोम्स में क्या कर लेता है बच्चों, डेवलप कर लेता है। ऐसे करके हमारा जो डीएनए है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करता है। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज़ द इमेज ऑफ डीएनए। ये डीएनए होता है ऐसे, और यहाँ पे हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं और इनमें हमारी इंफॉर्मेशन है। दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन हैव क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन, दिस इज़ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के अंदर ये क्रोमोसोम, तो पास से क्रोमोसोम को देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है डीएनए, ओके। देन वी हैव प्रोकैरियोट सेल। यूकैरियोटिक सेल पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। उनका डीएनए एक सिंगुलर सर्कुलर मॉलिक्यूल है, एक सिंगुलर सर्कुलर मॉलिक्यूल में उनका डीएनए है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। रीजन कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड जिसके पास हमारा डीएनए होता है। वहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोइड था, उसमें क्रोमैटिन था, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है बच्चों।